हेलो दोस्तों, अध्ययन हब के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं विवेक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग ग्रुप डी का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक का, उसका ये तीसरा पार्ट लेके मैं आया हूँ सेट 3। इसके पहले के 2 सेट मैंने करा दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देखें। इस सेट के साथ मैं एक कुछ नया ये करने वाला हूँ कि ये सेट अब 2 पार्ट में आएगा। जैसे एक अकेला वीडियो बड़ा हो जा रहा था, बच्चों का ये डिमांड है, कहना है कि सर इसको 2 पार्ट में कराइए। तो मैं इसको 2 पार्ट कुछ इस तरह से करूँगा कि एक पार्ट में नॉन वर्बल के क्वेश्चंस उठाए जाएंगे और एक पार्ट इसका सेकेंड वाला जो आएगा उसमें वर्बल और एनालिटिकल यानी लॉजिकल के सारे क्वेश्चन एक साथ रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये पहला पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। नॉन वर्बल का होगा, बहुत छोटा सा पार्ट होगा, जल्दी समाप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति में अगली उत्तर आकृति कौन सी होगी। आपको नेक्स्ट कौन सी आकृति होगी ये बताना है। अगर आप गौर करें, ध्यान दें तो यहाँ एक पैटर्न हिडन है। क्या हिडन है, एक इस पैटर्न को थोड़ा सा पता करने की कोशिश करें। ये पहले वाले फिगर से दूसरे वाले फिगर के बीच का पैटर्न देखिए। यहाँ जो ये बाहरी आपका सर्किल दिख रहा है, दूसरे वाले फिगर में अंदर में चला गया है। यानी ये बड़ा वाला जो आपका रेक्टेंगल जो दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर के अंदर में आपका ये सर्किल चला गया, यानी यहाँ का जो वृत्त है कॉर्नर वाला इस वर्ग के अंदर में चला गया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो अगर हम करें तो ये जो त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज के भीतर यहाँ पे ये सर्किल फिर दोबारा से आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका है सी। और सी किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन नंबर ए में है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि एक त्रिभुज बन जाएगा और उसके भीतर आपका एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्न प्रश्न चित्रों की श्रृंखला में अगला उत्तर चित्र कौन सा होगा। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें एक पैटर्न हिडन है। देखो श्रृंखला में कह रहा है कि अगला कौन सा होगा, यानी इसका इससे रिलेशन होगा, उसी तरह से इसका रिलेशन अगले वाले से पूछ रहा है। तो इस फिगर का इस फिगर से क्या रिलेशन है, अगर गौर करें और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें तो आसानी से दिखेगा कि इस फिगर में कितने टोटल लाइन्स हैं, 3 हैं। एक ये और एक ये एन की तरफ बना हुआ है। यही 3 लाइन आपके बन गए हैं। एक ये वाला, एक सीधा हो गया और ये दोनों के दोनों आपके पैरेलल है। अब यहाँ देखिए 4 जो बना है, एक ये लाइन है, एक ये छोटी वाली, एक और ये छोटी वाली। तो इसमें भी तो 3 ही लाइन है। तो जिस फिगर में 3 लाइन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में डाउट्स बच्चों को होगा। आप लोग ये सोच रहे होगा कि इन दोनों में कौन होगा। तो यहाँ देखो इस फिगर में ना ये 2 आपके किरण बनाए गए हैं, यानी ये जो लाइन है इनकी लिमिटेशंस नहीं है। ये आपका एक रे बन गया है जो अनलिमिटेड जगह तक जा सकता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, जैसे यहाँ पे एक लिमिटेशन है। तो आपका इस वाले का अगला वाला जो फिगर बनना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी। और बी ऑप्शन किस नंबर पे है? डी पर। तो दूसरे का आंसर होगा डी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में आपको एक मिरर लिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एम रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुनें। यानी जो आपका ये फिगर है, इस फिगर का हमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब, यानी इसका क्या इमेज होगा। अगर गौर करिए तो मिरर यहाँ ऐसे रखा गया है, ये है आपका मिरर। यानी मिरर का मतलब ये है कि यहाँ जो भी इमेज रखा है, अगर ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका राइट है, तो जब ये मिरर में देखेंगे तो राइट वाला यहाँ आ जाएगा लेफ़्ट में और लेफ़्ट वाला यहाँ आ जाएगा राइट में। ये कुछ ऐसा बदलेगा, यानी जो राइट वाला है यहाँ और लेफ़्ट वाला है यहाँ। उस फिगर इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम गौर करें तो आप ध्यान दीजिए और यहाँ ये देखिए कि इस फिगर में ये जो लेफ़्ट पोर्शन है, ये जो लेफ़्ट पोर्शन है और ये जो राइट पोर्शन है, तो राइट वाला नज़दीक में आ जाएगा और लेफ़्ट वाला दूर चला जाएगा। तो अगर राइट वाला नज़दीक में आएगा तो यहाँ एक तो ब्रैकेट जैसे ये खाली है, यहाँ खाली रहेगा, जैसे यहाँ खाली है वैसे ये भी खाली मिलेगा। और आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे एक खाली कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला खाली पोर्शन रहेगा और ये वाला आपका कलर रहेगा, ये इस तरह से। फिर ये दूसरा वाला बदलेगा तो दूसरा वाला कुछ ऐसा बनेगा
कि ये वाला कलर रहेगा और ये वाला आपका खाली रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऐसा फिगर कौन सा है कि इसमें भी खाली हो, मैं खाली वाला मिटा देता हूँ, यहाँ भी खाली दिखे और इसमें यहाँ भी खाली दिखे, ये वाला। तो ऐसा आपको ढूंढना है कि ऐसा फिगर कौन सा है। नीचे ऑप्शन से देखिए तो ऐसा फिगर कौन सा है। तो अगर ये देखें तो इसमें दोनों साइड खाली हैं, तो ये नहीं होगा। इसमें भी दोनों साइड खाली हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए तो हमारा एक खाली पोर्शन राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में होना चाहिए, जबकि एक राइट साइड ऊपर वाले में है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर बनेगा बी। और बी किस ऑप्शन में है? तो बी है ऑप्शन नंबर ए में। तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका लॉजिकल वेन डायग्राम से है। अब इसमें ही उठा लिया गया है नंबर समझ के। आइए देखिए क्या कह रहा है। 3 यहाँ अलग अलग नाम होते हैं। इन तीनों नामों को एक लॉजिकली वे में आपको कनेक्ट करना होता है, अगर उनके बीच आपस में कोई रिलेशन हो तब। तो देखिए, एक है टीवी, एक है कैमरा और एक है ट्रेन। अगर मैं देखूं तो तीनों ही वर्ड में किसी भी तरह का आपस का रिलेशन नहीं बन रहा है, और अगर जब रिलेशन ना बने तो तीनों के डायग्राम्स अलग अलग बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों में जब भी रिलेशन नहीं बन रहा हो किसी भी तरह का, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा ऐसा यानी यूनिवर्सल निगेटिव का आप ले सकते हो डायग्राम, यानी कि किसी का किसी से कोई रिलेशन ना हो, ऐसा डायग्राम आपका वैलिड माना जाएगा। उम्मीद है चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, और अगर क्लियर हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा है, ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल सीरीज़। यहाँ पहले वाले से दूसरे वाले में एक पैटर्न है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। आपको चौथे वाले में क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमें पहले से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में एक पैटर्न फाइंड करना होगा। एक एक करके हम सबको पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जिसमें टीएम लिखा है। इसमें भी टीएम है, इसमें भी टीएम है और इसमें भी टीएम है। लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ टीएम लेफ़्ट साइड वाले में है, यहाँ राइट साइड वाले में है और यहाँ डाउन साइड वाले में है। इसका मतलब ये है कि अगला जो हमारा ये फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, उसमें टीएम जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ टीएम बनेगा इस वाले फिगर में। ठीक है, लेकिन टीएम अकेला नहीं है, टीएम के साथ एक स्माइली फेस है। तो स्माइली फेस इसमें देखो राइट साइड में है, इसमें लेफ़्ट साइड में है, इसमें राइट साइड में है। तो स्माइली फेस आपका इसमें बनना चाहिए लेफ़्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि इसमें राइट है तो इसमें बनेगा लेफ़्ट में। टीएम आ गया। ऐसा ऑप्शन जो नहीं हो उसको तो पहले हम एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे। अब देख रहे हैं ऑप्शन में तो ऐसे सारे ही ऑप्शन है, ये भी देखो सभी के सभी ऑप्शन आप ध्यान दो तो सभी के सभी ऑप्शन एक ही जैसे हैं, यानी सेम है। तो फिर हम एक से नहीं कंसिडर कर सकते। तो अब हम आते हैं दूसरे की ओर, यानी हमें थोड़ा सा कुछ और ट्राई करना होगा। तो दूसरा फिगर भी हमें देखना होगा, फिर तीसरा भी देखना होगा, तब जाके हम क्लियर कर पाएंगे। आइए मैं कलर चेंज करके लेता हूँ। अब देखते हैं दूसरे फिगर को। तो दूसरा फिगर ये बगल वाला देख लेते हैं, है ना। इससे देखिए आपका यहाँ आया है और इससे फिर ये इसमें आया है। यानी आपने क्या देखा टीएम को कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, देख रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था एक एक प्लेस। उसको आप 90 डिग्री भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एक एक प्लेस मान लो, चलो एक एक प्लेस हो रहा है, 90 डिग्री भी कहते हैं उसको। उसी तरह से ये वाला जो फिगर आपका है वो भी एक एक प्लेस आपका मूव कर रहा है। तो यहाँ से अगले वाले फिगर में ये प्लेस यहाँ चला जाना चाहिए, यानी कि अगले वाले फिगर में, यानी इसमें आपका ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ना दो हमें चीज़ें मिल गई। ऐसा जिसमें भी फिगर नहीं है वो हम काट देंगे। तो एक तो ये गलत हो गया, एक तो ये गलत हो गया, क्योंकि टीएम के जस्ट ऊपर इसको बनना चाहिए, लॉजिकली यही कह रहा है। तो टीएम के ऊपर बनने वाला ऐसे दो ही ऑप्शन बचे हैं। ठीक, अब एक और किसी को हम चेक करें तो आंसर ईजिली हमें फाइंड हो जाएगा। अब किसको चेक करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस अगर देखें ना तो यहाँ डबल है लेकिन यहाँ सिंगल है, यानी ये जो डबल है इसमें सिंगल हो गया लेकिन अगले वाले में डबल हो गया। तो देख रहे हो क्या कि प्लस यहाँ से यहाँ हुआ, यानी स्थान भी बदला है, क्लॉकवाइज ही एक स्थान बदला है, यहाँ भी क्लॉकवाइज ही एक स्थान बदला है, लेकिन वैल्यू एक जगह बढ़ रहा है और एक जगह घट रहा है। तो यहाँ 2 से 1 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ, तो फिर 2 से 1 होगा, यानी आपका 1 प्लस होना चाहिए और वो इस जगह पे होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी वाला ना भी चेक करें तब भी अब आंसर हमारा बन सकता है, अगर ऐसा ऑप्शन कोई मिल जाए तो।
तो देखें 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचे थे, बाकी एलिमिनेट हो गए थे। इन दोनों में ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो हमारा आंसर बन जाएगा डी, यानी 13 नंबर का आंसर होगा डी। अब दिक्कत ये है कि जिनको डाउट होगी, जैसे 13 नंबर का मान लो आपको ये लग रहा है कि भाई डी कैसे, जैसे ये आपको ऑप्शन यहाँ डी दिख रहा है, मे भी कि ऑप्शन और नीचे दिया हो, जैसे यहाँ तो डी ही है, जैसे हमने ये चेक नहीं करा है। कई लोग लग रहा है सर बिना चेक किए डी कैसे डी हो गया, तो देखो भाई मैंने ये भी चेक करा, ये भी चेक करा, ये भी चेक करा, ये भले ही चेक नहीं किया, लेकिन क्या ऐसा डबल फिगर ये दोनों सेम है? नहीं है। अगर ये दोनों सेम होते तो फिर हमें यहाँ वाला भी चेक करना पड़ता, तो चूंकि यहाँ वाले चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा तीनों से ही प्राप्त हो गया, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। ये बहुत सा विजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी इसको ऐसे पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे 2 फिगर दिए गए हैं, एक ये आपका दिख रहा है और एक ये आपको दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ये ऐसे निकटतम समानता रखने वाले हैं, यानी इसके जैसे फिगर जो बन रहे होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो हमें गौर से थोड़ा सा देखना होगा। तो इस वाले फिगर में ये बीच वाला फिगर जो है वो त्रिभुज से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये नहीं हो पाएगा। तो इसमें अगर हम गौर करें और ध्यान से देखें तो हमारा आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा सी नंबर। गौर से देखिए तो देखिए कैसे हो रहा है, बीच में ये एक त्रिभुज जैसा है, लेकिन ये 90 डिग्री पर ये झुका हुआ ऐसे दिख रहा है, और ऐसा आपको त्रिभुज इसमें मिल जा रहा है। साथ ही साथ ये जो 2 फिगर दिख रहे हैं, ये फिगर भी यहाँ लगभग पैरेलल सेम दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा 15 का सी, और सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो 15 के लिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आगे क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों ही क्वेश्चनों को हम लोग गौर से सीखेंगे। हाँ, ये फिर एक लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। तो देखो भाई, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस सेट में मिलने ही मिलने हैं। तो जिनको भी भाई एग्ज़ाम देना है इस बार ग्रुप डी का, वो लॉजिकल वेन डायग्राम के ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर कम 200, 300, 500 जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतना ज़रूर करके जाना। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ 3 अलग अलग वर्ड है, एक है बटन, एक है पेन और एक है कमीज़। तीनों का रिलेशन देखो, तो देखो पेन का, कमीज का, बटन का रिलेशन। अब देखो कई लोग ना अटपटा सा सोचते हैं, वो सोचते हैं भाई पेन जो है वो कमीज में खोसा जाता है। ऐसा कुछ नहीं, लॉजिक लगाना है। देखो क्या सारे पेन कमीज में ही खोसे जाते हैं? ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग पेन को बैग में भी रखते हैं, कुछ लोग पैंट में भी रख लेते हैं, यानी नीचे वाले जो थैली होती है उसमें भी। यूजुअली लोग कमीज में खोसते हैं, लेकिन ये इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन बटन के साथ तो लॉजिक बनेगा ना। कहने का क्या मतलब है कि ये बटन और इस कमीज़ का लॉजिक ये बनेगा कि बटन जो लगते हैं वो सब के सब कहाँ लगेंगे? कमीज़ में। यानी बटन किस में लगेगा? कमीज़ में। सारे बटन लग गए, ठीक है। और पेन जो होगा वो क्या होगा? अलग होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ऐसा है सी। अब देखो इसमें भी ना ए बी सी करके दिया हुआ है, तो यानी ए बटन है और वो बटन किसके अंदर में होना चाहिए? कमीज़ के अंदर। तो सी हो गया बाहर, ए हो गया भीतर, और पेन है बी, तो पेन हो गया बाहर। ऐसा ऑप्शन जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन है सी। तो सी एक बेस्ट आंसर के रूप में हमारा फाइंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो। यहाँ देखो क्या कह रहा है, बीसम को चुने। बीसम यानी ऑड चुनना है, और ऑड चुनना एकदम आसान है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो यहाँ ध्यान से, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसका भी क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉक है। तो जो एंटी क्लॉक है वो अलग हो गया, यानी आंसर होगा डी। और डी किस ऑप्शन में है? ए में। तो इसका आंसर बनेगा ए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एकदम ये देखना है जो ऐसा दिख रहा हो। तो ऐसा दिखने वाला आप गौर करें तो ऐसा फिगर इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ये 2 आपको अंदर में सर्किल जो यहाँ बने हुए हैं ये इसमें भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल पैरेलल है, ये भी नहीं होगा। तो फिर ये वाला जो है एक कॉर्नर पे एक बीच में है, ये भी नहीं बन रहा है। हमें एग्जैक्ट ऐसा देखना है। तो लगभग ऐसा दिखने वाला आपको डी दिख रहा है, और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य विकल्पों से भिन्न है। ये ऑड वन आउट हो गया। आपको ये बताना है कि अलग कौन है, अलग कौन है। देखो भाई, अलग अगर कभी भी बताना हो आपको तो ये नहीं देखोगे सिर्फ कि अलग कौन है, बल्कि आपको ये भी देखना होता है कि बाकी सब एक जैसे हैं कि नहीं हैं। अगर हम गौर करें तो ये एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर दिख रहा है, ये भी एक ऑड नंबर दिख रहा है, लेकिन ये क्या दिख रहा है, एक इवन नंबर। तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट यहाँ फिट बैठ जाएगा, यानी 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अब बी इसलिए हुआ क्योंकि ये एक सम संख्या है, जबकि अन्य सभी क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसीलिए हमारा आंसर फिलहाल के लिए तो यही मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही। देखो आपकी इस वाले वीडियो पार्ट में यानी नॉन वर्बल वाले सेगमेंट में इतना ही है, और बहुत आसानी से हम लोगों ने करा। जिनको दिक्कत हुई हो दोबारा से देखना, और अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको दोस्तों के बीच शेयर करें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आते हैं इसके बाद वाले सेकंड वीडियो पे भी हम आपको उस पर डिस्कशन करेंगे एनालिटिकल से। तो आज के लिए बस इतना ही। आते हैं सेकंड वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।